हेलो स्टूडेंट, आपका कप्पू क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कप्पू क्लासेस आपके लिए एक से बेहतरीन वीडियो लेके आ रहा है। जैसा कि हमारे आपके बीच में मैथ्स में द्विघात समीकरण चल रहा है और इसमें द्विघात समीकरण में कई सारे हम पार्ट करा चुके हैं। मैं बोलता हूँ पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 7 आपको बेहद जरूरी हर प्रकार से करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या फॉर्मूले हैं। क्या उसमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है। इसलिए क्या करना है, आपको एक पार्ट नंबर 1 और 7 को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। वीडियो को बार बार देखना है उसको, क्योंकि चीज़ों को क्या समझना पड़ेगा। पहले क्या चीज़ों को समझना पड़ेगा, इसलिए क्या करना है, आपको पहले उसे समझना है। ठीक है, आइए सीखते हैं। यानी एक क्वेश्चन मैंने एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लिया है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको समझना क्वेश्चन कैसे होगा। पार्ट नंबर अगला वाला है जो भी है इसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपने। आइएगा, एक क्वेश्चन दिया है इसमें, पहले इसको देखो एक बार क्या है क्वेश्चन में। वो बोला यदि किसी गाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति आवर की वृद्धि की जाए तो यह 60 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आइए पहले मैंने आपको बताता हूँ कि पहले क्या मानते हैं, मानते हैं ना। मैंने क्या बोलता हूँ, सबसे पहले माना गाड़ी की चाल कितनी है। गाड़ी की चाल माना गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है आवर ये। और उसके बाद बोल रहा हूँ 600 किलोमीटर यात्रा तय करने में। क्या बोल रहा है, 600 किलोमीटर यात्रा तय करने में, यानी 600 किलोमीटर यात्रा तय करने में लगा समय। 600 किलोमीटर यात्रा तय करने में लगा समय कितना समय लगेगा। हमारी कितनी दूरी है, 600 किलोमीटर यात्रा। देखो दूरी कितनी हमारे पास में, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, कितना लगेगा, दूरी बट्टे समय लगेगा। ठीक है, उसने क्या बोला, दूरी कितनी दे रखी है, 600 किलोमीटर दे रखी है। उसके बाद में समय कितना लग रहा है उससे, x किलोमीटर। कितना लग रहा है, चाल कितनी है उसकी, x किलोमीटर है, x किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, x किलोमीटर प्रति आवर। तो यानी क्या हमारा एक पॉइंट बनता है, पहला पॉइंट हुआ 600/x। समीकरण नंबर इसको हम 1 मानते हैं। ठीक है, हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। बोला 10 किलोमीटर, बोला गाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति आवर की वृद्धि की जाए यदि गाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति आवर की वृद्धि की जाए। किसकी, 10 किलोमीटर प्रति आवर की वृद्धि की जाए। वृद्धि मतलब उसमें बढ़ा रहा है एक्स में, ये वृद्धि की जाए तो क्या होगा, x + 10 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, x + 10 हो गया। तो उसने क्या बोला, 600 किलोमीटर यात्रा तय करने में लगा समय इसी प्रकार है। लेकिन 600 किलोमीटर यात्रा तय करने में लगा समय। ठीक है, कितना लगा, 600 किलोमीटर यात्रा तय करने में लगा समय कितना है, दूरी बट्टे समय कितना है, दूरी बट्टे समय आया निकल के हमारा। दूरी कितनी हमारे पास में, 600 किलोमीटर, और समय कितना हमारे पास है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो कितना है, 600x + 10, कितना है, x + 10 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो कितना है, 600/x + 10। ये कितना होना है, समीकरण नंबर 2 बन गई हमारी। ठीक है, 2 हो गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। प्रश्नानुसार का समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 रखने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 क्या हमारे पास में, ऊपर लिखते हैं, इसकी शॉर्ट लो, इतना इसका ले लिया होगा। समीकरण नंबर 1 व 2 रखने पर मैंने समीकरण नंबर 1 क्या मान दी, 600/x, और दूसरी क्या है, 600 माइनस के 600x + 10। ठीक है, कितना कम समय ले रही है वो, 2 घंटे कम समय। कितना है, 2 घंटे। यानी 2 घंटे कहाँ आएंगे हमारे, यहाँ आएंगे। 2 घंटे कम समय ले रही है। मैंने क्या बताता हूँ, इसका क्या लेंगे पहले, इसके बाद लेंगे इसका एलसीएम कितना आएगा, x + 10 हो गया। x कटेगा कितना हो जाएगा, 600x + 10, जिससे कट गया, क्या बचा हमारा, x + 10 बचा, उसे लिखा 600 लिखा हमने। ये कितना हो जाए, x + 10 से x + 10 करके क्या बचेगा, x = 2 आ गया हमारा इतना। हमने इसके बाद में क्या देखा है, इसके बाद में क्या करना है, हमें इसका इंटू करना है इसमें। 600x + के 6000 हो गया, माइनस के 600x। ठीक है, इसका क्या करेंगे, ऊपर गुणा करते हैं। मैं क्या बोलता, पहले 0 हो जाता था उसका, इसी प्रकार इसको भी ऐसे करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। इसमें कितना हो जाएगा, 2x² + के 20x। इसको कैसे लिखा है मैंने, इसको लिख दिया x² + के 10x। ठीक है,
तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस के 20x। ठीक है, आ गया। इससे प्लस माइनस से माइनस कटे जाते हैं, आपको पता ही है कितना बचा 6000 बराबर 2x स्क्वायर प्लस के 20x हो गया इतना। अब इसको इस क्रम में लगाते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 20x, इस 600 को तो ले आएंगे, किसका हो गया ये, किसका हो गया माइनस के 6000 बराबर 0। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद में इस क्वेश्चन को एक दो बार आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तो यही तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये नंबर हमारा एक द्विघात समीकरण का एक नंबर बनता है हमारा, ये देखो किससे कट रहा है, 3 नंबर किससे कटेंगे, 2 से। मैंने इसमें क्या 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस के कितना बार गया 10 बार, 10x माइनस के 2 3 6, 3000 बराबर 0। इस 2 कहाँ पहुँचाते हैं मैं बताता हूँ, 0 में पहुँचाते हैं, यानी कितना बचा है एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस माइनस के 3000 बराबर 0 आ गया निकल के। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर, यहाँ लिखता हूँ फैक्टर करते हैं इसके एक्स स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 3000 को ऐसे तोड़ना है। मैं बोल रहा हूँ पीछे वाले का लास्ट पहले वाले में गुणा करते हैं, गुणा किया तो कितना आया 3000 का क्या करेंगे इसमें, 3000 का क्या करेंगे हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3000 का एलसीएम लेंगे, किससे आएगा ये 50 कितना होता है 5 दूनी 30, 5 दूनी 30 नहीं 5 दूनी कितनी बार जाएगा, इसका एलसीएम लो, एक बार करके देखो, करो कॉपी पे। ठीक है, किससे आएगा, इसको काटेंगे 60 से, 60 पंजे कितना 6 पंजे 30 होते हैं, 5 बार गया तो कितना हो जाएगा 0, कितना आएगा 60 गुणा 50 एक्स स्क्वायर प्लस के 60 में से 10 से आएंगे कितना, 60 में से 50 आएंगे कितना हो जाएगा 10 एक्स माइनस के 3000। इसका गुणा करेंगे, देख रहे हैं 60 और 50 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 3000 ही निकल के आता है। ठीक है, इसको हम लोग खोलते हैं, क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 60x प्लस माइनस के तो माइनस के 50x माइनस के 3000 बराबर 0। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, स्क्वायर होता है क्या निकलता है, एक एक्स कॉमन लेते हैं, एक एक्स कॉमन लिया, क्या बचा एक एक्स बचा। अब देखो ये नंबर किससे कट रहा है, एक्स कट गया, कितना हो जाएगा 60 ले दिया। मैं बोलता हूँ जो नंबर यहाँ है वही नंबर कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। मैंने देखा 50 से कितनी बार काटूँ, इससे कितनी बार आएगा 60 बार, 50 माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस 60 बराबर 0। एक नंबर बन गया x प्लस 60 और एक बन गया x माइनस 60, x माइनस 60 और एक बन गया x प्लस 60 बराबर 0। इसको भी 0 बराबर रखना है। इस 50 को तो ले आएंगे, किसका हो गया प्लस का, x बराबर 50, एक संख्या हमारा मूल बिंदु जाता है, एक आता है x बराबर माइनस के 60, x बराबर माइनस के 60 आ गया। ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब इसके बाद में मैं देखो उसमें क्या माना था मैंने, जो माइनस वाला होता है वो हमारा नंबर, वो हमारी दूरी नहीं होती, कोई दूरी माइनस में थोड़ी आती है, वो प्लस में जाती है, कोई संख्या बढ़ती चली जाती है। तो मैं दूरी क्या मानी थी, पहले x मानी थी, तो क्या निकल गई 50 निकल गया। उसके बाद 10 किलोमीटर मानी थी, यानी x प्लस 10, यानी x प्लस 10 मानी थी, x का मान कितना 50 प्लस 10 कितना निकल गया हमारा 60। तो हमारा क्या इतना 60 किलोमीटर, कितनी चाल आई है इसकी 60 किलोमीटर। ठीक है, कितनी चाल आई इसकी 60 किलोमीटर। ये आपका क्वेश्चन हुआ, मैंने आपको समझाया कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बढ़ाएं, इसको वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को बढ़ाएं। ठीक है, मैंने यहाँ से देखो इसमें क्या क्या है, सब फैक्टर करे, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम करके इसको गुणा भाग करे, कितनी कम थी 2 घंटे कम थी, 2 घंटे मैंने कम लिख दी। मैंने इसका गुणा किया, कितना आया 2x स्क्वायर प्लस के 20x कहाँ से आया ये, यानी इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस के 10x में 2 गुणा करते हैं, यहाँ पे देखो 2 गुणा करके देखते हैं दोनों में सब में, तो कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस के 20x। ठीक है, इतना आएगा 600 कट गया, कितना हो जाएगा 6000 बराबर 2x स्क्वायर प्लस के 20x। इतना आप कर लोगे। इसके बाद में फैक्टर करना होता है, आप जानते ही हैं, ये पहले वाले में लास्ट वाले को गुणा करना होता है। 3000 का क्या करा इसमें, पहले वाले में 1x स्क्वायर में क्या करा गुणा किया, गुणा करके क्या करा फैक्टर किया, जो हमारा इधर है फैक्टर कर दिया था हमने। फैक्टर करके कितना है 60 में से 50 आएंगे, कितना बचेगा 10, यानी इसको गुणा करो तो 3000 आए और घटाओ तो कितना है 10 आए। तो मैंने देखा 60 में से 50 तो कितना बचेगा 10 बचेगा, और गुणा करेंगे तो 3000 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैंने x का मान एक 50 निकाला और एक निकाला 60। जो माइनस में आया वह हमारा x का मान नहीं होता, कोई संख्या माइनस में, कोई भी चाल माइनस में नहीं जाती, वो प्लस में जाती है। तो x का मान कितना 50, मैंने क्या माना था 10 वृद्धि करवाया था, x प्लस 10 माना था मैंने ये, तो कितना हो गया 600 बट्टे x प्लस 10 माना था, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसे, 600 बट्टे कितना आएगा 60, 0 से 0 कट गई, 10 कितनी बार कटा 10 बार, कितना है 10 किलोमीटर। उत्तर ये भी ठीक है, उत्तर नीचे वाला भी ठीक है, दोनों बात एक ही है, आपने सॉल्व किया। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें क्या देखो, यदि किसी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर बोल रहा है, पहले इसके क्या मानना, पहले x किलोमीटर मानना पड़ेगा हर चीज़ को, फिर उसकी वृद्धि की जाए तो 600 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। क्वेश्चन समझना होगा आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या थोड़ी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको समझा करो। ठीक है, बाकी आपके लिए आगे वीडियो हम लेके आ रहे हैं, और कपड़ू क्लासेस आपके लिए अच्छी वीडियो को पहुँचा ही रहा है। आप
हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए और वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहिए, जिससे कि आने वाले और भी वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच सकें। थैंक यू, धन्यवाद।